नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अविनाश वाघुले। मैं नागपुर अविस फिटनेस स्टूडियो से आपसे बात कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने कभी वीडियो बनाया नहीं, क्योंकि शायद मुझे लगा नहीं कि इसकी ज़रूरत थी। काफ़ी सारा मटेरियल अवेलेबल है न्यूट्रिशन के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर, और काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर वीडियोज़ भी बना रहे हैं। आज का सब्जेक्ट कुछ अलग है। कुछ चीज़ों की वजह से मेरे मित्रों का और फिटनेस फ्रेटर्निटी के लोगों का काफ़ी दिल दुखा। कुछ ऐसा ही हुआ। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि आज मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। और इस वीडियो का सब्जेक्ट क्या होगा? क्या न्यूट्रिशन होगा, बॉडी बिल्डिंग होगा, ट्रेनिंग होगा, बायोमैकेनिक्स होगा, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी होगा, फैट लॉस होगा, मसल बिल्ड करना होगा, जनरल हेल्थ होगी, स्पेशल पॉपुलेशन होगा? सॉरी, आज इनमें से कोई भी सब्जेक्ट में मैं बात नहीं करना चाहूँगा। आज का वीडियो बहुत सीरियस है। जैसे कि मैंने कहा कि मेरा मन आहत हुआ है, और साथ ही साथ मेरे दोस्तों का और फिटनेस फ्रेटर्निटी के काफ़ी सारे लोगों का। मुझे कुछ कॉल्स आए तो उन्होंने कहा कि इस पे इस वक्त हमें कोई ना कोई एक्शन लेना ज़रूरी है। अगर ये हमने अभी नहीं किया तो फिटनेस इंडस्ट्री और बॉडी बिल्डिंग के नाम पे काफ़ी तोहमत उठेगी। इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम उन विषयों पे बात करें जिनको छुपाया जा रहा है या दबाया जा रहा है सालों से। आज का सब्जेक्ट है स्टेरॉइड के वजह से होने वाले दुष्परिणाम, सिर्फ शरीर के ऊपर नहीं तो आपके मन के ऊपर भी। एक किस्सा हुआ अभी जिसमें काफ़ी दुखद घटना थी कि कोई 25-26 साल के ट्रेनर और बॉडी बिल्डर है नागपुर से। इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी, और जिस निर्मम तरीके से उनकी हत्या की, शायद आज तक ना किसी ने सुना होगा, ना इसके बाद शायद सुनेंगे। उन्होंने अपने पिता पे, इस क्वारंटाइन के समय में सब लोग घर पे थे, अपने पिता के ऊपर हमला किया। उन्होंने उनके गले के ऊपर काटा, उन्होंने उनके गुप्तांगों के ऊपर काटा। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ क्योंकि आपको उसकी इंटेंसिटी समझ में आए, रादर देन मैं ये सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं बताता। तो इस तरह से कोई कैसे कर सकता है अपने पिता की हत्या? क्या रीज़न था? पेपर में काफ़ी कुछ आया, पुलिस के स्टेटमेंट्स आए। एक ही चीज़ है, उन्होंने सबने यही कहा कि ये बॉडी बिल्डर है, इन्होंने प्रोटीन लिया, इन्होंने सप्लीमेंटेशन लिया, इन्होंने स्टेरॉइड लिए, और इन्होंने कुछ ऐसे भी ड्रग्स लिए जो स्टेरॉइड के अलावा आपको स्टिमुलेशन देते हैं। मैं उनके नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि मैं उसको प्रमोट नहीं करना चाहता। पर जो इस स्टिमुलेशन वाले ड्रग्स है, शायद इसका भी कुछ असर हुआ, या उनको मिले नहीं वो ड्रग्स, उनके वो इतने आदी हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि पिता पे हमला करने का और उनका हत्या करने का एक ही कारण था कि इनके दिमाग के ऊपर, इनके साइकोलॉजी के ऊपर जो असर पड़ा वो स्टेरॉइड था और कुछ स्टिमुलेटिंग ड्रग्स थी। दोस्तों, बॉडी बिल्डिंग का स्टेरॉइड ये हिस्सा था, है और रहेगा। मैं इसका साथ में नहीं देता, ना दूंगा कभी। अब आप कहेंगे कि मैं खुद एक बॉडी बिल्डर हूं और काफ़ी सारे लोग हैं, तो ये कैसे चल रहा है? सभी लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मैं ये उनके विवेक बुद्धि के ऊपर छोड़ता हूँ कि उनको स्टेरॉइड लेना है नहीं लेना है। पर इंडिया में ये इलीगल है, शेड्यूल ड्रग्स में आता है, तो मैं डेफिनेटली इसको प्रोत्साहन नहीं देता हूँ, ना मैंने कभी दिया है। पर आज मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि एक 25-26 साल के व्यक्ति ने अपने पिता का खून किया और इस निर्मम तरीके से उनकी हत्या की। स्टेरॉइड ही इसका कारण था। अगर ये मैं कह रहा हूँ तो इसके पीछे कुछ रीज़न है। अगर आप कहीं पे भी इसको गूगल करेंगे तो आपको एक ही चीज़ पता चलेगी, स्टेरॉइड डेफिनेटली मसल बिल्ड करने में हेल्प करता है। पर क्या स्टेरॉइड के बिना हेल्थ फिटनेस अचीव नहीं किया जा सकता? डेफिनेटली किया जा सकता है। क्या स्टेरॉइड दिमाग पर असर डालता है? हाँ, यह हार्मोन है, ये हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के साथ डेफिनेटली खेलता है। और ये जिस तरीके से आजकल इसका यूज़ चल रहा है, और एक्चुअली मैं कहूँगा अब्यूज़ चल रहा है, इसमें युवा पीढ़ी है। तो युवा पीढ़ी को इसको बचाना है इसमें से। और साथ ही साथ मैंने काफ़ी फीमेल एथलीट्स और फीमेल्स को भी अलग अलग तरह के फैट बर्नर्स, इवन स्टेरॉइड्स और ड्रग्स यूज़ करते हुए देखा है। इसका एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। दशहरे के दिन की बात थी, मुझे एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे। उसमें 50-55 साल की फीमेल थी शायद। उन्होंने ये कहा, 50 शायद 45-50 के बीच में। तो उन्होंने ये कहा कि उनके प्रोफेशनल जो है वो योगा सिखाते प्रोफेशनली, पर वो अपने फिटनेस को और बेहतर बनाना चाहते हैं, और डेफिनेटली अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए वो खुद का फिजियोलॉजिकल जो वैल्यू है वो बेहतर बनाना चाहती है, थोड़ा मसल पुट करना चाहेंगे, या सो कॉल्ड 6 पैक बनाना चाहेंगे। पर इसके लिए उन्होंने उनके किसी जिम में हेल्प मांगी, तो वहाँ के ट्रेनर ने उनको जो दिया है वो था कोई ड्रग्स, जिनका फिर से मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि इससे मैं उसको प्रमोट करूँगा।
500, 1000, 2000 रुपये कमाने के लिए उस फीमेल को, जो कि अराउंड 50 साल के आसपास थे, ये ड्रग्स दिया गया। उन्होंने वो कुछ समय के लिए लिया भी, उससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी स्टार्ट हो गए। तो उनको लगा हेल्प के लिए कहाँ जाए, तो उन्होंने कहीं से मेरा नाम सुना, मुझे कांटेक्ट किया। मैंने उनको फ्री काउंसलिंग देने की कोशिश की और ये समझाया फ़ोन पे कि आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। समहाउ आई हैव कन्विंस हर दैट ये चीज़ नहीं काम कर सकती। यही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि स्टेरॉयड के बिना भी हेल्थ, फिटनेस, मसल, बॉडी फैट कम करना, ये सभी चीज़ें अचीव की जा सकती है। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा दोस्तों। इस वक्त जिम में जितने भी लोग जाते थे उसमें यंग क्राउड ज़्यादा है, तो माता पिता डेफिनेटली चिंतित होंगे कि जिम में ऐसी चीज़ें चलती तो वहाँ पे ना भेजा जाए, जो कि टोटली गलत है। स्टेरॉयड जिम का हिस्सा नहीं है, वो बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट्स का हो सकता है, वो किसी मॉडलिंग के फ़ोटोशूट के लिए हो सकता है, वो किसी तरीके से खुद के शौक़ के लिए अपना फिजिक एनहांस करने के लिए हो सकता है, पर ये जिम का, फिटनेस इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। इसके ऊपर हम सभी तय है। अब इसको रोकने के लिए क्या किया जाए, तो डेफिनेटली आप खुद इसके ऊपर रिसर्च कीजिए। आप जानिए कि ऐसे ड्रग्स आपको किस तरीके से दिमागी रूप से आप में बदलाव लाते हैं। शारीरिक रूप से तो हम लोग जानते हैं कि बॉडी बिल्डिंग करना है, मसल बिल्ड करना, ये होता ही है, पर अगर आप इस तरीके से दिमागी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएंगे कि अपने ही परिवार के लोगों के, प्रियजनों के ऊपर इस तरीके का जानलेवा हमला कर सकते हैं, तो दोस्तों हमको फिर से इसके ऊपर सोचना चाहिए कि क्या ये चीज़ें आपको लेनी है या नहीं। ये आपका डिसीजन होना चाहिए। मैं आश्वस्त करता हूं कि हमारे जिम में ऐसा कभी ना चला ना चलेगा जिसमें हम स्टेरॉयड को सपोर्ट करते हैं। मैं सभी माता पिता और यंग क्राउड, स्पेसिफिकली लड़के लड़कियों को कहूँगा कि इस तरीके से फैट बर्नर्स या स्टेरॉयड से बचिए। इसके बिना भी ये किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसमें मैं आपके लिए तरफ से कोई काउंसलिंग फीस नहीं लूँगा। आप मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, जो कि आप कभी भी अवेलेबल है आपके लिए। मैं अपने तरीके से जो भी माय बेस्ट ऑफ एबिलिटी होगा, मैं आपके लिए पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे ड्रग्स से बचिए जिसकी आपको आदत लगे, जिससे आपका शरीर खराब हो, आपका मन खराब हो, आप हिंसक हो, या आप किसी तरीके से सैडिस्ट हो जाए या उदासीन हो जाए, तो इससे बचिए। मैं माता पिताओं को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, जिम के ट्रेनर्स, कोच, एथलीट्स जो भी है, इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को समझाइए कि ये जिम का हिस्सा नहीं है। हाँ, सभी को शौक़ है अच्छे शरीर बनाने के लिए। कोई लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, कोई सोचते हैं कि इसके बिना ये ना होगा, लेकिन हाँ दोस्तों, इसके बिना ये किया जा सकता है और हम करेंगे। आपको जो भी मदद चाहिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि हम लोग अपने तरीके से आपकी पूरी मदद करेंगे। प्लीज़ आपके मैसेजेस दिए हुए एड्रेस पे भेजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। मैं अविनाश वाघुले आपसे विदा लेता हूँ और आप अपना इसी तरीके से ख्याल रखते रहेंगे। कोविड-19 में क्वारंटीन रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, फेस मास्क का यूज़ कीजिए, अपने हाथों को धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। बस